ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, स्टडीज़ करनी होती है। तो स्टडीज़ में आज हमारे पास एक मैथ्स का नया टॉपिक है जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पर आते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, जब भी हमें सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है तो हम उसको बार बार रिपीट ना करके एक बार ही में कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे 20 एप्पल्स को 20 एप्पल्स हैं, उनको 5 बार ऐड करना है। तो मैं क्या करूँ, 20 + 20 + 20 + 20 + 20, ये 5 टाइम्स हो गया। तो मेरे पास कितना आएगा, 20 + 20 40, फिर 60, 80, यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, ये हो गया रिपीटेड एडिशन। अब उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ना लिख के 20 × 5 कर देते हैं। 25 अभी 100 होता है। तो बताइए किस में ज़्यादा टाइम लगा, ऊपर वाले मेथड में। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ स्मार्टली करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या ऑप्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमने ऊपर करा ये क्या था, रिपीटेड एडिशन। और जो हमने नीचे लिखा है वो क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ये जो साइन दिखाई दे रहा है क्रॉस का, ये होता है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, और ये हमारा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, चले। तो अब हमारे पास आ गई है नंबर लाइन। कंप्लीट द नंबर लाइन बाय स्किप काउंटिंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो देखिए स्किप काउंटिंग का मतलब क्या है कि आपको उतने नंबर्स क्या करने हैं, उसमें ऐड करने। तो जैसे हम ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, 4 है। 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। देन अगेन ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 12। फिर ऐड करेंगे तो 16। 16 के बाद कितना आ जाएगा, 20। देन वी आर हैविंग 24, फिर 28, देन 32। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 36, एंड देन 40। तो आपने देखा कि मैंने हर बार क्या करा है, सेम नंबर ऐड करा, तो हमने उसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग। ठीक है, कि हमने 20 के नंबर छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को टेबल्स याद करने के लिए बोला होगा लास्ट सेशन, एक बार आप उनको रिवाइज कर लेना। तो उसी के व्याप में हमें इतने सारे क्वेश्चंस करना है। जैसे 5 3 से कितना होता है, देखो मैं तो बड़ा हूँ तो मुझे तो याद है 5 3 से कितना होता है, 15। चले, तो 9 4 से कितना होता है, आप गेस करो। ओके, 36, नाइस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारे मैच द फॉलोइंग्स करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का साइन, मतलब कंपेयर करना है नंबर्स को। तो उसके लिए पहले हमें नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास है 3 × 4, ये हो गया बॉक्स, ये हो गया 6 × 3। अब देखिए एक तरीका तो इसमें ये है कि हम इनकी मल्टीप्लाई करें या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो एक नंबर तो सेम है। ठीक है, ये वाला नंबर छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया, पर सेम होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे साइन लगा देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, 4 3 से कितना होता है, 12। 6 3 से कितना होता है, 18। तो हमारे पास जब भी क्या साइन आएगा, सेम साइन आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे सिर्फ साइन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसको हम ओरली करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 है और 9 है, 8 कॉमन हो गया, इनको तो उठाइए दो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो कौन बड़ा हुआ, 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन पर। तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि वी आर हैविंग टेंस वंस 4 1 एंड 2। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 1 से कितना होता है, 2। 4 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो ये हो गया हमारा 82। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन चेक करते हैं जिसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमारे पास आ गया m।
तो इसमें देख लेते हैं, ये टेंस है, वंस है, तो यहाँ पे 2 × 8 हमें गिवन है। तो 8 टू से कितना होता है 16, दैट्स इट। ठीक है, अगर देखिए हम इसको क्वेश्चन करें 4 टू से कितना होगा 8, और फिर इसकी 2 से करेंगे तो 4 टू सा 8। तो इस टाइप से आपको सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल से 1 से लेकर 10 तक ये आपको लर्न करनी है। देखो ऐसा नहीं होगा कि आप भूलोगे नहीं, बट ये है कि इन्हें रिवाइज करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज करते रहेंगे, मान लीजिए जैसे आपको डेली ना आना होता है, ऐसे ही आपको टेबल्स रिवाइज करने पड़ते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि मैं तो इन्हें बार बार भूल रहा हूँ तो छोड़ दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो देखिए ये 20 तक है हमारे टेबल्स, आप सारे याद कर लेना। चलें, तो अब आप लोगों ने टेबल्स याद कर ली होंगी, तो उसके भी आप हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए 7 4 से कितना होता है 28, 18 3 से कितना होता है हमारे पास 54, 17 5 से कितना होता है हमारे पास 85। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। अब 20 × 7 कितना होता है 140। तो आप ऐसे ही करके टेबल्स याद करके इनको फिल करना। ठीक है, ये नहीं कि टेबल्स में देख के याद फिल करते जाओ। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम रहेगा, अगर आप उनको ऑर्डर क्या करते चेंज। 4 × 6 करें या 6 × 4 करें, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। फिर उसके बाद वेन द नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आप 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द रिजल्ट इज 0। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 0 करा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो 0 के लिए ऐसे करना है, जो भी 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वो खुद ही 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा डायलॉग था, मैंने एक बार जब मैं छोटा था मैं तब देखा था ये। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे पास इन क्वेश्चंस पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो हम देखते हैं 21 × 1 करेंगे तो वी आर हैविंग 21। अब हमें किसी भी नंबर से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा सेम, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 15। आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर इज 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 × 9 है, तो ये 9 × 12 करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा इक्वली आएगा। ठीक है, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है सर, हमने सारे मेथड्स कर लिए, आगे चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर, ये तो हमने भी करा था अभी। चलिए देखते हैं ये क्या करवाना चाहते हैं। चलिए तो इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अब देखिए 2 की करेंगे 4 से तो 4 2 ज़ा 8, 2 की 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं इस नंबर से, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, फिर 3 की 1 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, देन 3 की 9 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए अब इन्होंने बोला है कि 3 ग्रुपिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए हमें कौन सी प्रॉब्लम है। चलिए इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए हम इसको साइड में कर देते हैं। तो इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। जी में हमें क्या गिवन है, जी में गिवन है हमारे पास 10th प्लेस है, 1st प्लेस है, और यहाँ पे 4 और 9, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 8। 8 9 से कितना होता है, देखो 72 होता है ना। तो अब जो 1st प्लेस पर है उसको तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो 7 है उसको हम 10th प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स की तो आप करोगे क्या मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें 7 को ऐड कर दोगे। पर 8 4 से कितना होता है 32, तो 32 में 7 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 392। समझ में आया। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो इसमें से देखते हैं पी क्वेश्चन। ये हो गया 10 1 से यहाँ पे बोलेंगे 37 × 9। ठीक है, तो 9 7 से कितना होता है 63। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 को अपने प्लेस पर रखेंगे और 6 को आगे बोरो कर देंगे। तो 9 3 से कितना होता है 27, एंड 27 + 6 करेंगे तो वी आर हैविंग 33। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 33। ठीक है, ये जो बोरो वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम पहले इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
और फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलें, तो आप ये नीचे वाले नंबर्स भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिख कर, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो एक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये वाला कर लेते हैं डी पार्ट। तो हमारे पास है यहाँ पे 69 और मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, सिंपल लिख के अब आप 9 6 से कितना होता है 54। तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 5 को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। 6 36 प्लस 5 41। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100,000। तो इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, अगर देखो 10 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ एक सिंपल एक जीरो ऐड कर लो, 100 से कर रहे हो तो 2 जीरो ऐड कर दो, 1000 से कर रहे हो तो 3 जीरो ऐड कर दो बस। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपके पास 2 3 4 9 समथिंग कभी कुछ ऐसा आता है 00, तो आपको बस फर्स्ट नंबर से क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, और उसके बाद जितनी भी जीरोज है आप उसको क्या करोगे, एज इट इज पुट कर दोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम 65 इंटू 10 करेंगे तो 1 है और 0 है, तो 65 इंटू 1 तो 65 हो जाएगा। चलिए, और एक जीरो को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब देखिए 70 इंटू क्या है 100 है, 70 इंटू 1 70। उसके बाद आ गया हमारे पास 2 जीरो, तो ये आ गया हमारे पास 2 जीरो। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और आप इस बात पर ध्यान रखिए कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की हाथों से, उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स अच्छी होगी। चलिए, तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से हम कर लेते हैं पी पार्ट। तो पी पार्ट में हमसे बोला क्या गया कि हमारे पास 24 इंटू 700 है। तो हम क्या करेंगे, 24 की बस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 7 रफ में, 7 4 से 28, तो 2 कैरी, 7 to 14 15 16। तो हमारे पास कितना आ गया 168। कितनी जीरो हमारे पास, 2 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2 जीरो। ठीक है, चले, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे कि 20 की 2 से गई तो 40 आ गया, 20 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 20 की 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 160। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें 100 टेंस वंस प्लेस के 1 है, और ये ले लें 4 3 2 इंटू 2। तो 2 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, 3 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 2 4 से करेंगे तो वी आर हैविंग 8। ठीक है, तो सिंपल थे ये। अब देखिए आपको ये सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में लिखना, मल्टीप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 128 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे कैसे, 8 4 से कितना होता है 32, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा 3 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 4 2 से क्या करेंगे 8, और जो ऊपर हमारा कैरी था उसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे, और ये वाला जो आगे वाला 10 प्लेस वाला इसको हम आगे कैरी कर देंगे। ठीक है, तो 4 1 तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम यहाँ ले लेते हैं 10,000 100 10 1, यहाँ बोलेगा 913 इंटू 5। 5 3 से कितना होता है 15, तो फिर हम 5 यहाँ पर रखेंगे, 1 को आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो 5 1 तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, एंड 9 5 से कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, 4 2 से कितना हो जाएगा 8,
3 2 से करेंगे तो 6, 2 2 से करेंगे तो 4, 3 2 से करेंगे तो 6। ये सिंपल नंबर्स है, बस हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आते हैं रियल मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए तो डी पार्ट देखिए, इसमें डी पार्ट है हमारे 1000 है, 100 है, 10 है, 1 से तो हो जाएगा 1547 इंटू 6। ठीक है, चलिए तो 7 6 कितना होता है 42, तो 42 को हम 2 यहाँ पे रख लेंगे और 4 यहाँ पे कैरी कर लेंगे। 6 4 24 प्लस 4 करेंगे तो वी आर हैविंग 28, तो 8 हम अपने प्लेस पर रखेंगे और 2 को आगे ट्रांसफर कर देंगे। 6 5 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 करेंगे तो वी आर हैविंग 32, तो आ जाएगा हमारे पास 2 और इस 3 को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 1 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9282। ठीक है, चलिए तो अब हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास गिवन है 100 10s 1s, तो 23 इंटू 25। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से भी हो जाएंगी और इसी 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। फिर हम 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, 3 5 से कितना होता है 15, तो 15 का 5 यहाँ पर रखा, कैरी 1, 5 2 से 10 प्लस 1 11। ठीक है, 1 प्लेस खत्म हो गया होगा 10 प्लेस पे, 10 प्लेस जैसे हम प्लेसेस शिफ्ट करते रहेंगे तो उससे पहले जितनी बचेंगे वो प्लेसेस हम क्या पुट कर लेंगे 0। तो 10 से पहले क्या था 1 प्लेस, तो हम 1 प्लेस पे क्या कर लिया 0। चलिए 3 2 से क्या हो जाएगा 6 और 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब लास्ट में आके इनको क्या कर लेंगे ऐड, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5। ठीक है, चले तो उसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ऐसा बोला है कि चलो 1000 और ले लीजिए, है ना, ओके ले लेते हैं। तो हम इसको से करते हैं, ये पार्ट करते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 387 मल्टीप्लाई बाय 29। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 7 9 से कितना होता है 63, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 8 9 सा 72 प्लस 6, तो कितना होगा 78। 8 हम अपनी जगह पर रख देंगे और 7 को आगे ट्रांसफर कर देंगे। 9 3 से कितना होता है 27 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 34। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो जो इससे पहले वाला प्लेस हो उसकी जगह हम क्या रखेंगे 0। तो मैं पहले यहाँ पे क्या रख देता हूँ 0। 7 2 से कितना होगा 14। ठीक है, इस 14 का 4 हम यहाँ पर रखेंगे और आगे कैरी कर देंगे 1। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भूल जाइए, अब कुछ था। ठीक है, तो 14 का 1 आ गया हमारा यहाँ पर। देन 8 2 16 प्लस 1 कितना हो जाए 17। तो 17 का हम क्या करेंगे 7 यहाँ पर रखेंगे और 1 आगे ट्रांसफर कर देंगे। 3 2 6 प्लस 1 7। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 वी आर हैविंग 3, 8 प्लस 4 वी आर हैविंग 12, कैरी 1, 7 4 28 29, सॉरी 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 10 11। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए ये भी सेम इसी टाइप के हैं, तो आप नोटबुक में लिख के इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक करके बता देता हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए ई पार्ट ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 7 2 1 10 100, यहाँ आ गया 1000। इन केस अगर आता है तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इस बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 2 से कितना हो गया 10, 10 का कैरी का 1, 7 5 35 प्लस 1 36, तो हो जाएगा 3, 5 2 से 10 और 3 13। ठीक है, तो हम वंस प्लेस को क्रॉस कर चुके हैं, तो 0 2 1 2 7 1 7 2 1 2, एंड करेंगे 0 6 7 8 0 कैरी का 1 3 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4080। क्लियर। चलेंगे अब हमारे पास आ गई है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें आपको क्या गिवन होगा, गिवन होगा 1 की वैल्यू। ठीक है, गिवन होगी 1 की वैल्यू और पूछा जाएगा बहुत सारे वैल्यूज। ठीक है, देखो मैं आप कैसे बताता हूँ। चलिए तो हम इसमें देखिए कैसे करेंगे। अब 972 पीपल से एक ऑडिटोरियम में वैल्यू कितनी गिवन है, एक ऑडिटोरियम की गिवन है। तो हमने बोला था जब भी एक की वैल्यू गिवन होगी, और हाउ मैनी कैन सिट इन 12 ऑडिटोरियम्स। पूछा कितना है, ज़्यादा का पूछा है, तो पूछा क्या है, ज़्यादा की वैल्यू पूछिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, चले उसको हटा देते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे number of people in one auditorium. That is 972. Clear? Then उसके बाद number of people in 12 auditorium. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 972 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसकी मल्टीप्लाई हम रफ में कर लेते हैं। तो 972 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 4, 7 2 14, तो 4 इधर कैरी 1, 9 2 18 19। तो वंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे पहले, अब क्योंकि हम 10 वाली की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 सा 2, 7 7, 9 1 सा 9। फिर इनको क्या कर लेते हैं हम ऐड, तो 4 प्लस 0 वी आर हैविंग 4, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, हो जाएगा 16 कैरी का 1, तो 9 10 11, तो हो जाएगा 1 1 1 1 6 6 4। तो कितने पीपल बैठ सकते हैं ऑडिटोरियम में, 11,664 पीपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करें। जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो भी छोड़ना मत, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ इंप्रूव होगी। ऑल द बेस्ट।